जय हिंद। बुद्धिज्म के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले सेशन में हमने बात की थी बुद्धिज्म एंड विमेन के बारे में, पढ़ा था बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म के बारे में, फिर हमने बात की थी बुद्धिज्म एंड उपनिषद्स के बारे में और फाइनली हमने पढ़ा था रीजंस फॉर द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म के बारे में। बुद्धिज्म की इसी बातचीत को आज के सेशन में भी कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म के बारे में। बुद्धिज्म के डिक्लाइन के पीछे क्या रीजंस रिस्पॉन्सिबल रहे, उन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। दूसरा, हम बात करेंगे की टर्म्स के बारे में। बुद्धिज्म के अंदर कुछ की टर्म्स देखने को मिलते हैं, उन की टर्म्स के बारे में भी आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। और फाइनली हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट राइटर्स के बारे में। इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज हमें पढ़ना, बातचीत करनी है। देखो, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द रीजंस फॉर डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म के बारे में। बुद्धिज्म के डिक्लाइन के पीछे क्या रीजंस रिस्पॉन्सिबल रहे। और आयरनी ये है कि बुद्धिज्म जहां पे ओरिजिनेट हुआ, बुद्धिज्म जहां पे इमर्ज हुआ, वहीं से बुद्धिज्म लगभग अर्ली 12th सेंचुरी में डिसअपियर होने की शुरुआत करेगा, डिक्लाइन करने की शुरुआत करेगा। और इस डिक्लाइन के पीछे 4-5 रीजंस रिस्पॉन्सिबल हैं। कौन कौन से रीजंस रिस्पॉन्सिबल हैं? एक तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये देखने को मिला कि बुद्धिज्म जिन रिचुअल्स को डिनाउंस कर रहा था, जिन रिचुअल्स को कंडेम कर रहा था, बुद्धिज्म जिन डॉगमास को कंडेम कर रहा था, वही रिचुअल्स, वही डॉगमास ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बुद्धिज्म में भी देखने को मिले। बुद्धिज्म जिस ब्राह्मणिज्म को अपोज कर रहा था, बुद्धिज्म ब्राह्मणिज्म के जिन रिचुअल्स को अपोज कर रहा था, जिन डॉगमास को कंडेम कर रहा था, वही सेम रिचुअल्स, वही सेम डॉगमास ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बुद्धिज्म में भी देखने को मिले। अब सोच के देखो कि आपने कहानी शुरू की कि ये रिचुअल्स खराब हैं, आपने कहानी शुरू की कि ये डॉगमास खराब हैं, और अब वही रिचुअल्स, वही डॉगमास बुद्धिज्म में ही देखने को मिल रहे हैं, तो मासेस डिस्कनेक्ट होंगे या नहीं होंगे? बट ऑब्वियस सी बात है कि मासेस डिस्कनेक्ट होंगे। दूसरा, जैसे जैसे बुद्धिज्म पॉपुलर हुआ, वैसे वैसे बुद्धिस्ट मॉन्क्स भी पॉपुलर हुए, और जैसे जैसे बुद्धिस्ट मॉन्क्स पॉपुलर हुए, इन बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने पाली लैंग्वेज को गिव अप करने की शुरुआत कर दी। पाली लैंग्वेज जो कि कॉमन मैन की लैंग्वेज हुआ करती थी, जो कि मासेस की लैंग्वेज हुआ करती थी, उस पाली लैंग्वेज को बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने गिव अप करने की शुरुआत कर दी, और बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने संस्कृत को पिकअप करने की शुरुआत कर दी। बिकॉज संस्कृत जो है वो स्टेटस सिंबल हुआ करती थी, तो बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने संस्कृत को पिकअप करने की शुरुआत कर दी और पाली लैंग्वेज को गिव अप करने की शुरुआत कर दी। सोच के देखो, जिस लैंग्वेज की वजह से आप मासेस के साथ में कनेक्ट हुए थे, अब उसी लैंग्वेज को आप छोड़ रहे हो, और वो लैंग्वेज जो कि प्रेस्टिजियस क्लास की लैंग्वेज मानी जाती थी, अब उस लैंग्वेज को आप पिकअप कर रहे हो। मासेस के साथ में डिस्कनेक्ट देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? बट ऑब्वियसली बात है, डिस्कनेक्ट देखने को मिलेगा। इनफैक्ट फर्स्ट सेंचुरी सीई आते आते बुद्धिज्म के अंदर भी लार्ज स्केल पे आइडल वर्शिप देखने को मिली। आइडल वर्शिप जो कि ब्राह्मणिज्म में लार्ज स्केल पे देखने को मिलती थी, अब वही आइडल वर्शिप बुद्धिज्म में भी देखने को मिल रही है। अब जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं वो लंबे चौड़े ऑफरिंग्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। कल तक बुद्धिज्म में बात की जा रही थी सिंपल लिविंग के बारे में, कल तक बुद्धिज्म में बात की जा रही थी कि आप आर्म्स के ऊपर जियो, आप भिक्षा के ऊपर जियो। लेकिन जैसे जैसे बुद्धिज्म पॉपुलर हुआ, जैसे जैसे बुद्धिस्ट मॉन्क्स पॉपुलर हुए, जैसे जैसे बुद्धिज्म में रिचुअल्स देखने को मिले, वैसे वैसे ये भी देखने को मिला कि ये जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं ये लंबे चौड़े ऑफरिंग्स को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, और कल तक जो सिंपल लाइफ हुआ करती थी, जो एस्थेटिक लाइफ हुआ करती थी, अब उसमें करप्शन भी देखने को मिल रहा था। सोचो, आपने लड़ाई शुरू की थी रिचुअल्स के अगेंस्ट में, डॉगमास के अगेंस्ट में, करप्शन के अगेंस्ट में, इस लंबे चौड़े ऑफरिंग्स के अगेंस्ट में, अब वही सारी चीजें बुद्धिज्म में देखने को मिल रही हैं। कल तक आप मासेस से कनेक्ट करने के लिए पाली लैंग्वेज को यूज करते थे, कॉमन मैन की लैंग्वेज को यूज करते थे, लेकिन अब आपने वो लैंग्वेज भी छोड़ दी और अब आप प्रेफर कर रहे हो संस्कृत को। मासेस के साथ में डिस्कनेक्ट देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? बट ऑब्वियसली बात है, डिस्कनेक्ट देखने को मिलेगा। एक और बड़ा रीजन रहा, कल तक बुद्धिज्म को बड़े बड़े राजा महाराजा सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब दौर आया ब्राह्मण रूलर्स का। ब्राह्मण रूलर्स जैसे पुष्यमित्र शुंगा, ये वही पुष्यमित्र शुंगा हैं जिन्होंने बोधि ट्री को कटवाया था, एंड ही हेटेड बुद्धिज्म। पुष्यमित्र शुंगा है,
एक हुण किंग आए, मिहिर कुल, एक शशांक नाम के गॉड किंग आए, और ये ऐसे ब्राह्मण रूलर्स थे जो कि बुद्धिज्म को हेट करते थे, जिन्होंने बुद्धिस्ट को परसिक्यूट किया। अब सोचो, कल तक बड़े बड़े राजा महाराजा लोग बुद्धिज्म को सपोर्ट कर रहे थे और उस सपोर्ट की वजह से बुद्धिज्म पॉपुलर हो रहा था, लेकिन अब दौर है ऐसे ब्राह्मण रूलर्स का जो कि परसिक्यूट कर रहे हैं बुद्धिस्ट लोगों को, जो कि बुद्धिज्म को हेट करते हैं। और जब रूलिंग क्लास, जब राजा महाराजा लोग बुद्धिज्म को सपोर्ट नहीं करेंगे तो डिक्लाइन देखने को मिलेगा, पॉपुलैरिटी में नहीं देखने को मिलेगा, बट ऑब्वियस सी बात है देखने को मिलेगा। इनफैक्ट राजा महाराजा सपोर्ट नहीं कर रहे थे तो ये भी हुआ कि मोनेस्ट्रीज को कल तक जो डोनेशन आता था वो भी डिक्लाइन होने लगा, उसमें भी कमी आने लगी। और अगर डोनेशन नहीं आएगा तो संघ किस तरीके से चलेगा, डोनेशन नहीं आएगा तो ऑर्डर किस तरीके से चलेगा। तो कल तक जो राजा महाराजाओं का सपोर्ट हुआ करता था, अब वो सपोर्ट भी नहीं है। इनफैक्ट जो बड़े बड़े राजा महाराजा लोग हैं वो बुद्धिस्ट लोगों को परसिक्यूट कर रहे हैं। और फिर ये वो दौर है जब एक बार फिर से ब्राह्मणिज्म का रिवाइवल देखने को मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ वैष्णविज्म। ये वो दौर है जब भक्ति मूवमेंट की बातचीत होने लगी। ये वो दौर है जब भक्ति सेंट जो हैं वो ब्राह्मणिज्म के अंदर रिफॉर्म्स की बातचीत करेंगे, इक्वालिटी की बातचीत करेंगे। ये वो दौर है जब भक्ति सेंट जो हैं वो मासेस से कनेक्ट होंगे, कॉमन लैंग्वेज में बातचीत करेंगे और मासेस को भगवान के साथ में मिलाने की बात करेंगे। और जब भक्ति मूवमेंट के सेंट्स मासेस के साथ में कनेक्ट होंगे तो मासेस जो हैं वो वैष्णविज्म की तरफ, वो भक्ति मूवमेंट की तरफ अट्रैक्ट होंगे और धीरे धीरे बुद्धिज्म में डिक्लाइन देखने को मिलेगा। बेहद सिंपल से रीजंस हैं बुद्धिज्म के डिक्लाइन के पीछे। एक तो जिन रिचुअल्स को, जिन डॉगमास को आप कंडेम कर रहे थे, अपोज कर रहे थे, अब वही रिचुअल्स, वही डॉगमास बुद्धिज्म में देखने को मिल रहे हैं। कल तक जिस आइडल वर्शिप के बारे में आप ये कहते थे कि ब्राह्मणिज्म में आइडल वर्शिप, ये लंबे चौड़े रिचुअल्स बड़ी बेकार चीज है, अब वही आइडल वर्शिप भी बुद्धिज्म में देखने को मिल रही है। अब आपके जो मॉन्क्स हैं वो लंबे चौड़े ऑफरिंग्स को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, और जो कल तक सिंपल लाइफ हुआ करती थी, एस्केटिक लाइफ हुआ करती थी, उसमें करप्शन देखने को मिल रहा है। कल तक बुद्धिस्ट मॉन्क्स पाली लैंग्वेज को यूज किया करते थे जो कि मासेस की लैंग्वेज हुआ करती थी, अब उसको छोड़ा जा रहा है और आप चूज कर रहे हो संस्कृत को। इवेंचुअली क्या होगा, मासेस के साथ में डिस्कनेक्ट देखने को मिलेगा और उसकी वजह से बुद्धिज्म में डिक्लाइन देखने को मिलेगा। फिर इसके अलावा कल तक बड़े बड़े राजा महाराजा लोग बुद्धिज्म को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब जो ब्राह्मण रूलर्स हैं वो सपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं, साथ ही साथ बुद्धिस्ट लोगों को परसिक्यूट भी कर रहे हैं। और जब रूलिंग क्लास का सपोर्ट जाएगा तो बट ऑब्वियस बात है कि मासेस के सपोर्ट में भी डिक्लाइन देखने को मिलेगा। और इसके अलावा ये वो दौर है जब वैष्णविज्म की बात हो रही थी, जब भक्ति मूवमेंट की बात हो रही थी, और ये जो भक्ति मूवमेंट के सेंट्स हैं ये बात कर रहे थे रिफॉर्म्स के बारे में, जो भी कमियां थी उनको रिफॉर्म करने के बारे में बात कर रहे थे, कॉमन लैंग्वेज को यूज कर रहे थे, मासेस की लैंग्वेज को यूज कर रहे थे, मासेस से कनेक्ट कर रहे थे, मासेस को सिंपल प्रिंसिपल्स के साथ में, भगवान के साथ में जोड़ने की बात कर रहे थे। तो मासेस जो हैं वो अब एक बार फिर से भक्ति मूवमेंट की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। और इन रीजंस की वजह से अल्टीमेटली बुद्धिज्म का डिक्लाइन देखने को मिलेगा इन द लैंड ऑफ इट्स ओरिजिन। बहुत सिंपल और इजी सी बातचीत है, होपफुली आपको समझ में आई होगी। इसके बाद बात आती है की टर्म्स के बारे में। बुद्धिज्म से रिलेटेड कुछ की टर्म्स हैं। ये की टर्म्स कौन कौन से हैं और इनका मीनिंग क्या है। फॉर श्योर आपने सुना होगा चैत्यास के बारे में। चैत्यास आर बेसिकली प्रेयर हॉल्स ऑफ द मॉन्क्स। बुद्धिज्म के अंदर जो प्रेयर हॉल्स होते हैं उनको क्या बुलाया जाता है, उनको चैत्यास बुलाया जाता है। बिहारास, ये भी आपने सुना होगा। बिहारास बेसिकली मोनेस्ट्रीज होती हैं। बुद्धिज्म के अंदर जो मोनेस्ट्रीज होती हैं उनको क्या बुलाया जाता है, उनको बिहारास बुलाया जाता है। चैत्यास जो है वो प्रेयर हॉल्स होते हैं और बिहारास जो है वो मोनेस्ट्रीज होती हैं। फिर प्रवरज्य, और प्रवरज्य जो है वो बेसिकली एक तरीके की सेरेमनी होती है। किस लिए होती है सेरेमनी, जब कोई इंसान अपना घर छोड़ के बुद्धिज्म के रास्ते पे चलने की शुरुआत करता है अंडर द गाइडेंस ऑफ अ टीचर, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम को मार्क करने के लिए जो सेरेमनी की जाती है उसको प्रवरज्य बुलाया जाता है। फिर उपसंपदा, उपसंपदा भी एक सेरेमनी होती है। ये जो इंसान जिसने घर छोड़ा था और टीचर के गाइडेंस में बुद्धिज्म के रास्ते पे चलने की शुरुआत की थी, जब यही इंसान फुल फ्लेजेड मेंबर बनता है मोनिस्टिक कम्युनिटी का, तो जो सेरेमनी की जाती है उसको उपसंपदा बुलाया जाता है।
इसके बाद उपोषात। उपोषात भी एक सेरेमनी है। जब फुल मून होता है, न्यू मून होता है, तो फुल मून वाले दिन, न्यू मून वाले दिन जो सेरेमनी की जाती है उसको उपोषात बोला जाता है। पराजिका, पराजिका का लिटरल मीनिंग होता है डिफीट, और पराजिका के तहत बात की जाती है 4 मोस्ट सीरियस ऑफेंसेस के बारे में। 4 सबसे सीरियस ऑफेंसेस के बारे में बात की जाती है पराजिका के अंदर, और अगर इन 4 में से कोई भी ऑफेंस आप कमिट करोगे तो आपको संघ से बाहर कर दिया जाएगा। वो 4 ऑफेंसेस कौन कौन से हैं? सबसे पहला है सेक्सुअल इंटरकोर्स, सबसे पहला है सेक्सुअल इंटरकोर्स। दूसरा है टेकिंग व्हाट इज नॉट गिवन। टेकिंग व्हाट इज नॉट गिवन मतलब जो आपका नहीं है आप उस पर कब्जा कर रहे हो, आप उस पर अपना हक जता रहे हो। तीसरा किलिंग समवन, किसी को मारना। और चौथा मेकिंग फॉल्स क्लेम ऑफ स्पिरिचुअल अटेनमेंट, स्पिरिचुअल अटेनमेंट के फॉल्स क्लेम। ये 4 जो हैं वो सबसे सीरियस ऑफेंसेस हैं जिनकी बात की जाती है पराजिका के तहत। इसके बाद पवराना, और पवराना जो है वो बुद्धिज्म के अंदर होली डे होता है। बुद्धिज्म के अंदर होली डे होता है पवराना, और इसको सेलिब्रेट किया जाता है अश्विन फुल मून वाले दिन। ये जो अश्विन फुल मून वाला दिन होता है इट मार्क्स द एंड ऑफ रेनी सीजन। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। ये जो की टर्म्स हैं इनको दिमाग में उठाओ। चैत्यास प्रेयर हॉल्स, बिहारास मोनेस्ट्रीज, प्रव्रज सेरेमनी जो कि मार्क करती है जब कोई इंसान अपने घर को छोड़ के बुद्धिज्म के रास्ते पर चलने की शुरुआत करता है अंडर द गाइडेंस ऑफ अ टीचर। उपसंपदा, जब यही इंसान फुल फ्लेजेड मेंबर बनता है मोनेस्टिक कम्युनिटी का तो जो सेरेमनी की जाती है उसको उपसंपदा बोला जाता है। उपोषात, ये भी सेरेमनी है, फुल मून या न्यू मून वाले दिन इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। पराजिका, पराजिका के तहत 4 मोस्ट सीरियस ऑफेंसेस के बारे में बात की जाती है। अगर आप इनमें से किसी भी ऑफेंस को कमिट करते हो तो आपको संघ से बाहर निकाल दिया जाएगा। पवराना, पवराना बुद्धिज्म के अंदर एक होली डे होता है। फिर इसके बाद उपासक, उपासक होते हैं मेल फॉलोवर्स जो कि अंडर द गाइडेंस ऑफ बुद्ध, धम्म एंड संघ होते हैं। लेकिन ये जो मेल फॉलोवर्स होते हैं इन्होंने अभी तक मोनिस्टिक व्यू को नहीं लिया होता है। ऐसे मेल फॉलोवर्स को क्या बुलाया जाता है? उपासक बुलाया जाता है। इनको टॉर्च बियरर्स भी कहा जाता है। उपासिकास, उपासिकास होती हैं फीमेल फॉलोवर्स, लेकिन ऐसी फीमेल फॉलोवर्स जिन्होंने अभी तक मोनिस्टिक व्यू को नहीं लिया है। तो फीमेल फॉलोवर्स को क्या बुलाया जाता है? उपासिकास, और मेल फॉलोवर्स को क्या बुलाया जाता है? उपासक। फिर इसके बाद बोधिसत्व, और बोधिसत्व एनलाइटेंड बीइंग को बुलाया जाता है। लेकिन ऐसा एनलाइटेंड बीइंग जो कि ये जो साइकिल ऑफ रीबर्थ है इससे एस्केप नहीं करना चाहता। एस्केप कर सकता है लेकिन करना नहीं चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? बिकॉज ही और शी वांट्स टू हेल्प अदर पीपल अटेन एनलाइटनमेंट। ऐसे एनलाइटेंड बीइंग को क्या बुलाया जाता है? बोधिसत्व बुलाया जाता है। भिक्षु संघ, भिक्षु संघ इज द संघ ऑफ मॉन्क्स। मॉन्क्स का जो संघ होता है उसको भिक्षु संघ बुलाया जाता है। और भिक्षुनी संघ, भिक्षुनी संघ इज द संघ ऑफ नन्स। नन्स का जो संघ होता है उसको भिक्षुनी संघ बुलाया जाता है। थेरागाथा, थेरागाथा आर दी वर्सेस ऑफ एल्डर मॉन्क्स। समझने के लिए कहें तो सॉन्ग्स ऑफ द एल्डर मॉन्क्स को क्या कहा जाता है? थेरागाथा कहा जाता है। और थेरीगाथा, थेरीगाथा आर दी वर्सेस ऑफ एल्डर नन्स। फिर इसके बाद श्रमणा, श्रमणा इज द वन हु स्ट्राइव्स टू रियलाइज द ट्रूथ। सच की खोज में जो लगा रहता है, सच की खोज के रास्ते पर जो चलता है उसको क्या बुलाते हैं? उसको श्रमणा बुलाते हैं। फिर परिवारजका, और परिवारजका इज अ वॉन्डरर, जो भटक रहा होता है उसको परिवारजका बुलाया जाता है। फिर शाकर, शाकर बुलाया जाता है गॉड इंद्र को, भगवान इंद्र को शाकर बुलाया जाता है। इसके बाद सर्वास्तिवादिन, सर्वास्तिवादिन इज अ स्कूल ऑफ थेरवाद बुद्धिज्म। थेरवाद बुद्धिज्म के अंदर एक स्कूल है सर्वास्तिवादिन। समित्य, समित्य इज वन ऑफ द अर्ली बुद्धिस्ट स्कूल, वन ऑफ द अर्ली बुद्धिस्ट स्कूल है समित्य। एक बार फिर से देखो, उपासक मेल फॉलोअर्स को बोलते हैं, उपासिकास फीमेल फॉलोअर्स को बोलते हैं, बोधिसत्व एनलाइटेंड बीइंग, एक ऐसा एनलाइटेंड बीइंग
जो कि ये जो साइकिल ऑफ रीबर्थ है इसको एस्केप नहीं करना चाहता, बिकॉज ही और शी wants to help other people attain enlightenment. भिखु संग संग ऑफ द मॉन्क्स, भिकुनी संग संग ऑफ द नन्स, थेरा गाथा वर्सेस ऑफ एल्डर मॉन्क्स, थेरी गाथा वर्सेस ऑफ एल्डर नन्स। श्रमणा एक ऐसा इंसान जो कि ट्रुथ के रियलाइजेशन के लिए स्ट्राइव कर रहा होता है। परिवार जका वंडरर को बुलाते हैं। शाकरा गॉड इंद्र को बुलाया जाता है। सर्वास्तिवादिन एक स्कूल है थिरवाद बुद्धिज्म में। समित्य वन ऑफ द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट स्कूल है। फिर इसके बाद सूत्र नैतिक, सूत्र नैतिक ऐसे लोगों को बुलाया जाता है जो कि सिर्फ सूत्रों को वैलिड मानते हैं। बाकी बुद्धिज्म में जितना भी और कमर्शियल लिटरेचर लिखा गया है इसको नहीं मानते हैं, सिर्फ सूत्रों को वैलिड मानते हैं। ऐसे लोगों को सूत्र नैतिक बुलाया जाता है। इसके बाद प्रदक्षिणा, और प्रदक्षिणा जो है वो बुद्धिज्म के अंदर बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिचुअल है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट डिवोशनल प्रैक्टिस है। होता क्या है, जो स्तूपा होता है उसके इर्द गिर्द घूमना, एक तरीके से परिक्रमा लगाना, उसको बोला जाता है प्रदक्षिणा। तोरण, तोरण जो है वो स्तूपा का एंट्रेंस गेट होता है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। देखो ये जो की टर्म्स हैं इनमें से ज्यादातर हमने ऑलरेडी कई बार पढ़े हुए हैं, कई बार टेक्स्ट में आए हैं, एक दो नए हैं। जो नए वाले हैं उनको अब याद कर लो, बाकी मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम आपको ऑलरेडी याद होंगे। और ये जो टर्म्स हैं ये कभी कभार प्रीलिम्स में पूछ ले जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। होपफुली यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, डिक्लाइन के रीजंस क्या थे वो हमें समझ में आ गया, की टर्म्स उनके बारे में हमने पढ़ लिया। अब बात आती है इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट राइटर्स के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट राइटर्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं। एक हुए अश्वघोष, कई बार इनके बारे में हमने ऑलरेडी बात की हुई है। अश्वघोष ने बुद्धा चरित्र को लिखा, और बुद्धा चरित्र को अश्वघोष ने संस्कृत में लिखा। ये जो अश्वघोष हैं ये कनिष्क के कंटेम्प्ररी हुआ करते थे। तो एक नई चीज आज हमने क्या पढ़ी कि अश्वघोष जो हैं वो कनिष्क के कंटेम्प्ररी हुआ करते थे। बाकी ये हमें ऑलरेडी पता है कि अश्वघोष ने बुद्धा चरित्र को लिखा, संस्कृत में लिखा था। फिर एक हुए नागार्जुन, और नागार्जुन जो है वो फाउंडर हैं मध्यमक स्कूल ऑफ महायान बुद्धिज्म के। इसके बारे में भी ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। नागार्जुन जो है वो फाउंडर हैं मध्यमक स्कूल ऑफ महायान बुद्धिज्म के, और ये कंटेम्प्ररी हुआ करते थे गौतमी पुत्र के। नागार्जुन जो है वो कंटेम्प्ररी हुआ करते थे गौतमी पुत्र के। फिर इनके बाद दिंगा, दिंगा इज नोन एज फाउंडर ऑफ बुद्धिस्ट लॉजिक। फाउंडर ऑफ बुद्धिस्ट लॉजिक किसे कहा जाता है? दिंगा को कहा जाता है। देखो अश्वघोष अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अश्वघोष ने बुद्धा चरित्र को लिखा, संस्कृत में लिखा, और ये कनिष्क के कंटेम्प्ररी थे। नागार्जुन ये भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ही इज द फाउंडर ऑफ मध्यमक स्कूल ऑफ महायान बुद्धिज्म, और ये कंटेम्प्ररी थे गौतमी पुत्र के। फिर इसके बाद असंगा एंड वासुबंधु। असंगा और वासुबंधु ये दोनों भाई थे, पंजाब वाले रीजन में देखने को मिले 4th सेंचुरी सी में। और असंगा और वासुबंधु जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट टीचर्स थे योगाचार के। योगाचार या जिसे विजनयवाद भी बुलाया जाता था। ये जो योगाचार है या विजनयवाद है इसके फाउंडर थे मैत्रेयनाथ, और मैत्रेयनाथ जो हैं वो गुरु थे असंगा के और वासुबंधु के। तो ये जो योगाचार नाम का स्कूल है इसके बड़े इंपॉर्टेंट टीचर्स थे असंगा और वासुबंधु। वासुबंधु ने एक टेक्स्ट लिखा जिसे बुलाया जाता है अभिधर्म कोश, और ये जो अभिधर्म कोश है इसको बुद्धिज्म का एनसाइक्लोपीडिया कंसीडर किया जाता है। अभिधर्म कोश को किसने लिखा है? वासुबंधु ने लिखा है, तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद बुद्धा घोष, इनके बारे में फॉर श्योर आपको पता होगा, कई बार इनके बारे में पढ़ा है। 5th सेंचुरी में देखने को मिले और बड़े ही ग्रेट पाली के स्कॉलर थे। बुद्धा घोष ने विशुद्धि मार्ग लिखा, विशुद्धि मार्ग विच मीन्स पाथ ऑफ प्यूरिफिकेशन। थेरवाद स्कूल के अंदर इसको सेक्रेड टेक्स्ट कंसीडर किया जाता है।
तो विशुद्धि मार्ग इसको किसने लिखा है? बुद्धा घोष ने लिखा है। फिर इसके बाद धर्म कीर्ति। धर्म कीर्ति जो है वो लगभग 7th सेंचुरी सी में देखने को मिले और ये भी बुद्धिस्ट लॉजिशियन थे। देखो इसमें 3-4 नाम आपको याद रखने ही रखने हैं, बाकी सारे ही याद रखने हैं, बट 3-4 प्रोमिनेंट हैं। अश्वघोष, अश्वघोष ने बुद्धा चरित्र को लिखा। नागार्जुन इज द फाउंडर ऑफ मध्यमक स्कूल। फिर इसके बाद वासुबंधु, इन्होंने अभिधर्म कोश को लिखा। बुद्धा घोष ने विशुद्धि मार्ग को लिखा। और इसके साथ आज की बातचीत हम खत्म कर रहे हैं। देखो आज का सेशन भी छोटा है और उसके पीछे रीजन ये है कि इसमें कई सारे की टर्म्स हैं। ये जो की टर्म्स हैं, इन की टर्म्स को अपने दिमाग में बैठाओ, बाकी तो सारी चीजें इजी हैं। तो इनको दिमाग में बैठाओ, अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ, कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।